ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज त्रिकोणमिति का दूसरा दिन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं और जिनमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। कितने का जवाब देना है आपको? 50 का जवाब देना है। और इन 50 में से आपको त्रिकोणमिति में बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो आप यहाँ से देखेंगे और आपको उसका हल करना है। तो चलिए आज हम त्रिकोणमिति का पहला प्रश्न लेकर के चलते हैं। आज जो पार्ट 2 है, दूसरा दिन है जो मेरा। तो त्रिकोणमिति का जो पहला प्रश्न है कि यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 तो व्यंजक कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a का मान है। क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर कितना 4a का मान है। तो क्या कर रहा है यहाँ कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना है? 1 है। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना है? 1 है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये उलट जाएगा। जब उलट जाएगा तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। तो हमारे पास क्या मांग रहा है? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a। तो अब हम लिखेंगे यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a बराबर। तो अब हम यहाँ इसको आसानी से देख लेंगे कि ये जब साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए है तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा? 1 होगा। यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 तो व्यंजक कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न को लेकर के। दूसरा प्रश्न आपके सामने 6 यानी 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा? ठीक, तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर कि 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टेन स्क्वायर ए, दोनों में क्या है? 6 है। जब दोनों में क्या है? 6 है तो हम इसको 6 को क्या करेंगे? कॉमन ले लिए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना? तो 1 होता है। तो 6 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? 6 हो जाएगा। चलिए अब हम फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम देखते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए हुआ। तो सेक स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? अब हम इसको क्या करेंगे? सेक स्क्वायर ए है और बटे क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए है। तो सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को फिर हम उसको अगला क्रम में लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। हम सीधे उसको लिख देते डायरेक्ट में, साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? टेन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? ये टेन स्क्वायर ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? तो टेन स्क्वायर ये हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा कितना? टेन स्क्वायर ये हो जाएगा।
अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है। तो इसका जो मान है, तो इसका मान हो जाएगा, हम यहां देख रहे हैं कितना है, यहां टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मान मांग रहा है। क्या मांग रहा है? इसका मान मांग रहा है। तो इसका जो मान होगा, तो सबसे पहला हम यहां देख लेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा है यहां, तो लिखेंगे यहां टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पर हम माइनस क्या है, यहां माइनस। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बटे क्या हो जाएगा, यहां फिर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब हम इस दोनों को क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे हम, तो यहां देख कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा, यहां जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटे क्या हो जाएगा फिर यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस क्या हो जाएगा फिर यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक प्लस में एक माइनस में तो अपने आप कट जाएगा ये, तो बचा कितना, -1 बाई -1 कट गया, तो बचा कितना 1/1। यानी इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहते तो हम इसको यहाँ पर भी डायरेक्ट काट सकते थे, 10 और 10 को काट देते, कोट और कोट को काट देते, -1 यानी 1/1 बचता तो सीधे 1 आंसर होता। हम वहां भी काट सकते थे, लेकिन हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का जो मान है, इसलिए उसका राइट आंसर जो होगा वह कितना होगा, 1 होगा। अब हम चलते हैं कि रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए क्या है, रूट 1 माइनस साइन ए है, कितना है 1 माइनस साइन ए और बटे कितना है 1 प्लस साइन ए। तो सबसे पहला हमको ये रूट के अंदर में है, तो इसका हर का क्या करना है, हमको परिमेयकरण करना है। क्या करना है, इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो हम यहां देखते हैं कि 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए गुना, अगर यहां माइनस में रहेगा तो प्लस से होगा और प्लस में रहेगा तो माइनस से गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस साइन ए बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए हो गया। तो यहाँ दोनों में क्या है, 1 माइनस साइन ए है और 1 माइनस साइन ए है। तो क्या हो जाएगा, जब इसको अगर हम गुना करेंगे तो बराबर यहाँ हम सीधे लिख लेंगे 1 माइनस साइन ए। और यहाँ क्या है, 1 माइनस एक प्लस में है और एक माइनस में है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लागू हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। तो यहाँ 1 माइनस साइन ये बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर कॉस ए। कहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, कॉस ए हो जाता है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ 1 माइनस साइन ये बटे क्या है कॉस ए। तो 1 माइनस साइन ये, तो 1 बाय कॉस ए ले लेंगे, 1 बाय कॉस ए। उसके बाद माइनस साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे क्या है कॉस ए। तो 1 बाय कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। क्या होता है, सेक ए। और साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए। इसका मतलब है कि सेक ए माइनस टेन ए जिस ऑप्शन में रहेगा, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सेक ए माइनस टेन ए। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि
2 cos A बराबर √3, तो थीटा का मान होगा, क्या कहता है कि 2 cos A, 2 cos A बराबर कितना है, √3 है, तो थीटा का वैल्यू होगा। तो हम देखते हैं कि जब 2 cos A बराबर √3 है तो cos A बराबर क्या होगा, √3/2। A के जगह में अगर दिया थीटा रहता तो cos थीटा बराबर √3/2। तो cos कितने का मान √3/2 होता है, cos कितने का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान, कितने का मान, cos 30 डिग्री का मान, इसलिए थीटा बराबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री बराबर √3/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न लेकर के। tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री कितना है, tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, ये हम आपको बता चुके हैं कि इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न रहे, हमको बगैर देखे एक आंसर मार देना है। इसमें क्या मार देंगे हम, बगैर देखे हुए एक आंसर मार देंगे। अब बोलिए क्यों, अगर हम tan को बदलेंगे या cot को बदलेंगे तो tan 26 बटे यहाँ tan 26 आएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ भी 1 होगा। अगर हम cot को बदल रहे हैं तो फिर cot 64 डिग्री बटे cot 64, इसको भी काटेंगे तो वही है। चाहे ऊपर वाले को बदले या हम नीचे वाले को बदले, दोनों जगह उसका आंसर कितना हो जाएगा, दोनों जगह उसका जो आंसर होगा वह 1 होगा। हम किसी भी तरीका से, चाहे ऊपर वाले से हम उसको काटें या नीचे वाले से काटें, क्योंकि आप जानवे करते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, cot ये होता है, cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, tan ये होता है। तो उसी के आधार पर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका इस प्रकार का कोई भी मैथ आपको रह जाए, आप वहाँ बेझिझक एग्जामिनेशन हॉल पर बैठ करके देखिएगा कि एक क्या है, बस आप वहाँ वही आपका राइट ऑप्शन होगा, और सी नंबर है, ये नंबर है, बी नंबर है, जो भी नंबर है ला करके आप गोला कर दीजिए। अब क्या है, sec स्क्वायर ए -1 का मान होगा, sec स्क्वायर ए -1 का मान होगा। क्या है अगला प्रश्न, यहाँ sec स्क्वायर ए -1 का मान होगा, sec स्क्वायर ये -1 का मान होगा, तो sec स्क्वायर ये -1 का वैल्यू क्या होगा हमको निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि sec स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ये होता है। हम यहाँ लिखेंगे कि sec स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर ये बराबर 1 + tan स्क्वायर ए होता है। तो sec स्क्वायर -1 बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको उलाटिए तो आप sec स्क्वायर -1 बराबर क्या क्या बचा है यहाँ, tan स्क्वायर। तो इसका मतलब sec स्क्वायर -1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ये होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ये होगा। होगा कि नहीं होगा। तो आप जो ये त्रिकोणमिति का जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसको आप अच्छा तरीका से देख लीजिएगा, और एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रकार का जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे, बेझिझक सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम यहीं तक रखते हैं आज। थैंक यू।